सुप्रीम लीडर मुज्तबा कामनाई का पहला ऑडियो पैगाम जारी हुआ है। नाज़रीन, के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी थी कि उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है। प्रेजेंट कंडीशन के हवाले से कुछ का ये कहना था कि वो ज़ख्मी हैं, उन्हें मुख्तलिफ ज़रबात आई हैं। इसके साथ दीगर कुछ ऐसी इतलात थी कि जिस हवाले से बहुत सी एम्बिगिटीज़ थी और उन तमाम तरह इबहाम को दूर किया गया और ये कहा गया कि उन्हें किसी किस्म की कोई ज़रबात नहीं है, न चोटें आई हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि वो शायद किसी ज़हनी इज़्तिराब में भी हो सकते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो मुज्तबा खामनाई के हवाले से फैलाई जा रही थी। उनके इस पैगाम के सामने आने के बाद से यकीनी तौर पर तमाम तर जो इस तरह के गलत मालूमात जो फैलाई जा रही थी वो बहुत हद तक जो है वो क्लियर होंगी। इसके साथ आपको बताएं कि इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है उसके पेश नज़र इस पैगाम का आना बहुत लाजिम और बहुत अहम भी था, चूँकि ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत से जो चहमगोइयाँ हैं या फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है इससे निमटने के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और इसके बाद से इस जंग की वजह से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो पैगाम आ रहे हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि पहले तो अमेरिका की जानिब से जिस तरह से बात की जा रही थी कि इस जंग के हवाले से इन्हें ख़तरात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इनकी जानिब से ये पैगाम वाज़ेह आए हैं ख़ासकर ईरान के हवाले से कि आपने जंग शुरू की, इसका ख़ात्मा हम करेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल में अब ये फ़ैसला जो है वो हम ही को लेना है। लेकिन जो 2 से 3 चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह कि अगर जंग ख़त्म होगी तो फिर उसकी शराइत होंगी। पहली शर्त ये होगी कि जिस तरह से तमाम तर जो नुकसान हुआ है वो जानी होना चाहिए। इसके साथ से दीगर जो हमारे नुकसान है वैसे उसे कंपनसेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि दोबारा जंग या इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा करने की कोशिश नहीं की जाएगी ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका। और फिर ये तमाम तर सूरत हाल के इस तमाम तर मामले के हवाले से जो चैलेंजेस जो तमाम तर दरपेश रहे या फिर जो तमाम तर मुतालबात हैं या फिर जो डिमांड सामने रखी जाएंगी उन्हें वन बाय वन जो है वो मानना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो वहाँ से पैगाम अब नया सामने आया है सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पहला ऑडियो पैगाम, उसमें उनका ये कहना है कि आपने हॉर्मुज़ बंद रहेगा। यहाँ पे से ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहदा के खून का बदला लेने का जो है वो ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि हम अपने शहदा का खून रायगा हरगिज़ नहीं जाने देंगे और इसका कतरे कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हम दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे और उन्हें वाज़ेह सबक सिखाएंगे। इसका आगाज़ तो इन्होंने किया लेकिन अब इख्तिताम ये नहीं, इख्तिताम हम करेंगे। ऑन द अदर साइड फिर ये देखना कि जनाब यही चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने गले पड़ गई हैं उसके अपने ही मुल्क में इस तरह की तमाम तो जो तंजिया जो तमाम तो जुमले हैं वो उसको सुनने को मिल रही हैं। और ये देखा जा रहा है कि जनाब ये जो गले में डाला गया उसने जो फंदा लिया है इससे निकलना उसके लिए जो मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनाब हम अपरेंटली तो हार गए लेकिन हम ये जंग जीत चुके हैं। مورد مشابه مرتکب شده شأن خاصی در این رسیدگی دارد. ثالثاً और सबसे बेहतर बात है वो ये कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ये सबसे अहम चीज़ है। अगर ये चीज़ सामने आती है तो यकीनी तौर पर तमाम तर चैलेंजेस, तमाम तर मामलात, तमाम तर स्टेटमेंट्स, तमाम तर दुश्मनाना कार्रवाइयाँ, इन सब का खात्मा मुमकिन हो सकता है। Pay the price. The wounded people must receive free and best treatment. They must enjoy certain privileges. The current situation must be dealt with through offering some financial compensations for those who have suffered the damage. I would like also to say that this is our duty. This is our duty to help the people. And under any circumstances, under any situation, the enemies will pay the price. They will pay the price. They will pay the price. We will take the revenge. And we will destroy their facilities that equals the compensation that we need. We have good relations with 15 neighboring countries, and we are always willing to develop these relationships with our neighboring countries. But the enemy has certain military bases in some of these countries and have used these bases to attack us.
We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is to stop these bases from operating. We need to do that because the enemies are saying lies and are telling lies. Those who cooperate with these directions and directives must be fully aware. The regime in the Islamic Republic of Iran is not a colonial regime. We need भूख लगती जाती है। ये شما را نشن के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला ऑडियो पैगाम का हमें अपने दुश्मन को शिकस्त पास देनी है। सुप्रीम लीडर का कहना था कि आबनाए हॉर्मुज़ बंद रहेगा। उनका ये कहना था ईरान शहदा के खून का बदला लिया जाएगा, उनके खून का हिसाब लेंगे, एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। ये जंग जिनकी जानिब से शुरू की गई, अब इसके खात्मे का फैसला हम करेंगे। for a long time facing everything with bravery, and it will take us some time to discover the good characteristics of your personality. We hope you will be in paradise with the prophets, and for the sake of the Iranian people and for the sake of the resistance acts people, we need to make sure that we will be fine. And we pledged to Allah Almighty and to the late Supreme Leader that we will follow the path of the right. We will do our best. We will continue your path. And I'd like to thank the Leadership Council, and I'd like to thank everyone, and I ask Allah Almighty to bestow His mercy on us and on all the Muslims everywhere and on all the weak peoples everywhere. And we ask Allah Almighty in Ramadan, the holy month of Ramadan, the blessed month of Ramadan, to help us to live in dignity and to support the Muslims everywhere, and peace be upon you all. That was the first statement from Iran. नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला ऑडियो पैगाम आपने सुना। नाज़रीन, इसका ईरान का जो मामला है वो इंतहाई पेचीदा है। तेहरान में